नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज। आज हम आपको आदिवासी संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे संग्रह दिखा रहे हैं जो काफी दुर्लभ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास स्टोरी। भले ही आदिवासी लोग घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में रहते हों, लेकिन उनकी जीवन शैली मानवीय सभ्यता के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। प्रकृति के साथ रहते हुए प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, इस सिद्धांत का पालन करते हुए समस्त समाज को प्रेरणा देने वाले आदिवासियों की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में पिछले 50 सालों से जुटे हैं प्रोफेसर तिरुमल राव। लेकिन उम्र में 75 साल हो चुके प्रोफेसर तिरुमल राव का ये दर्द है कि वे आज आदिवासी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन अद्भुत वस्तुओं का संग्रहालय आज तक नहीं बना पाए। उन्होंने तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से तकरीबन 5000 ऐसी वस्तुओं का संग्रह किया है जो भविष्य की पीढ़ी के लिए सिर्फ एक विरासत ही नहीं, मानव सभ्यता के लिए एक मिसाल है। प्रोफेसर तिरुमल राव के प्रस्तावित आदिध्वनि संग्रहालय के लिए उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक कई नेताओं और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। शहरी पढ़े लिखे लोग हो या अन्य कोई आदिवासियों को लेकर उनका ज़्यादातर ये सोचना होता है कि वे जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें सामाजिकता और आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई प्रोफेसर तिरुमल राव द्वारा संग्रहित वस्तुओं और उसके महत्व को जानेगा, उसका ये भ्रम पूरी तरह दूर हो जाएगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत से आखिर तक मनुष्य के आवश्यक वस्तुओं का निर्माण और उपयोग किस तरह किया जाए और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संतुलन किस तरह बनाया जाए, ये आदिवासियों से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। आज विश्व भर में एआई को सबसे बेहतर तकनीक माना जाता है, लेकिन आदिवासियों की तकनीक को एमआई कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एमआई यानी मूल इंटेलिजेंस, जो भारतीय संस्कृति की जड़ों को दर्शाता हो। प्रोफेसर तिरुमल राव द्वारा संग्रहित वस्तुओं में आदिवासी महिलाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पूजा पाठ के लिए देवताओं की प्रतिमाएं और उनके देवालयों से संबंधित घंटियां, ढोल नगाड़े, सजावट की वस्तुएं, तरह तरह के मिट्टी वाले घड़े, मिट्टी से बने ढोल, प्राचीन बैलगाड़ी, नाव, जानवरों के लिए गहने, महिलाओं के लिए गहने, बच्चों के खिलौने, ऐसे अनेकों वस्तुएं और उनकी निर्माण शैली सिर्फ आदिवासी संस्कृति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि मानवीय सभ्यता के भव्य जीवन शैली को भी दर्शाता है। इन अद्भुत वस्तुओं और आदिवासी संस्कृति को लेकर प्रोफेसर तिरुमल राव से बातचीत में उनने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमें इस कलेक्शन के बारे में बताइए। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 1974 में ख़त्म हुआ। उसके बाद में रिसर्च में ज्वाइन होने के लिए मेरा प्रोफेसर आचार्य रामराजू के पास गए थे। उन्होंने बोले आधुनिक साहित्य से अच्छा है आदिवासी और फोकलोर ओरल लिटरेचर में करो, अच्छा रहता, उसका भी कोई नया चीज़ बाहर आ जाएंगे बोल के बोले थे। तब से मैं वहाँ गए, अभी भी मैं वहीं हूँ, ताकि उनको अच्छा संरक्षण करेंगे। वहीं रखे तो वो चले जा रहे, थोड़ा एक दो यहाँ लेके आया हूँ। वैसा अभी तक 5000 आर्टिफैक्ट्स मेरे पास है। तो ये आदिवासी समाज को किस तरह दर्शाता है? वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स है। बोले तो वो खेती बाड़ी करे जब उसका अलग नॉलेज है, अपना जैसा नहीं है, वो अलग है। तो वहाँ क्या चीज़ रखते, वो हल कैसा है, वो और थोड़ा वो निकालने का कैसा है, वो और वो बनाने का चीज़ कैसा है, एक चीज़ कैसा है, वो चीज़ बनाने का चीज़ क्या है, वैसा मैंने सब जीवन शैली का इकट्ठा करे। तो उसमें मूर्ति है, अपना मूर्ति छोटा छोटा रहता भगवान घर में रखने का, उनका तो विशाल उसका गाँव है, विशाल घर है, तो एक फॉरेस्ट है, तो उसको कमी नहीं है जगह, तो बड़ा बड़ा मूर्ति रहता। उसका देवता झूले में रहते हैं, वो ब्रॉस में और ब्रॉन्ज में और ये वुड में, आयरन में उसका देवी देवता रहते हैं। उसका वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य उसका तो लाजवाब है। उसका
ध्वनि वो ओपन एयर में फॉरेस्ट में उसका गूंजते रहते हैं। वो गाना अलग नहीं रहता, म्यूज़िक अलग नहीं रहता, वो डांस के संग रहता। और ये डांस दो तरीका का होता, और रात में जो सब मिलके करते शादियों में त्योहारों में ऐसा। और दूसरा देवी देवता के सामने करते हैं। बैलगाड़ी और गाय का इतना गहना है। हम हमारा बेटी को शादी के टाइम पे कैसा सजावट करते, उससे तिगुना सजावट करने का गहना है। अलग अलग तरीका का है। वो देख के ना मैं ताजुब हो गया, अपना इंडियन संस्कृति में ये क्या है, इतना गहना कैसा डिज़ाइन करे, क्यों उसको पहनाते। उसके लिए त्यौहार है, गाय बैल के लिए वो मनाने के लिए एक दिन त्यौहार करते हैं। उसका पूरा साफ़ करते हैं, नहलाते हैं, आयल लगाते हैं, और ये गहना लगा के उसका पूरा गांव में प्रोसेशन लेके जाते हैं। और वो प्रोसेशन में हंड्रेड्स ऑफ कैटल चलता रहते। वो एक बहुत सुंदर दृश्य है। तो गाय और वो अपना उनका फैमिली है, एक ही जगह में रहते। सुबह उठे तो उन्हों खाता नहीं, इनको खिलाता है। ये गाय कभी कभी आने में देर लगे थे। उसके नेक में जो म्यूज़िक का घंटा रहता, वो घंटे से ये लोग समझते उन्हों खा के आ रहे नहीं खा के आ रहा, ढीला पड़ गया या तेज में है। वो घंटा का साउंड उसका हिसाब से देखते हैं। हमारे को घंटा का साउंड घंटा ही है, मगर उसका वो घंटे का अंडरस्टैंड करने के लिए एक माँ का प्यार, माँ का हृदय चाहिए। एक जने अपने संगीत बजाते हैं, उन्हों परफॉर्मेंस करते हैं, उन्हों ही पुजारी है, उन्हों ही वो वैद्य है, उन्हों ही वो क्लैन का आदिवासी का बड़ा है, नेता भी है। इतना रोल उन्हों निभाते हैं। उसी वास्ते आज तक आदिवासी लोग उसको मानते हैं, लीडर बोलते। पहले उनके पास जाके बोलने का है। हम जाके डायरेक्ट भी नहीं मिल सकते, इनसे बात करके इनको कन्विंस करके हम जा सकते। वो एक अच्छा है ना, उस सेफ्टी है, कोई दूसरा लोग आके उसको बर्बाद ना करे। उसके पास जो गहना है उसका वो ले ले। वो आदिवासी ये गोंडी लोग गोल्ड नहीं पहनते, वो पहनते हैं सिल्वर। एल्यूमिनियम तो भी वाइट मेटल बोलते हैं। वो वाइट मेटल का उसका रंग और उसका वो चमक उसमें दिलचस्पी है, गोल्ड में नहीं है। गोल्ड मना है उसको। तो ये कितने सालों से आदिवासी लोग ये बना रहे हैं? तो प्राचीन काल से उसका उसमें ये टाइम ऐसा नहीं बता सकते। जब उसका सौंदर्य दृष्टि क्यों अलग है बोले तो उसके आजू बाजू में पूरा जो सामग्री है, मटेरियल है, वो मटेरियल से बनाते ना। एक के बाद ये नहीं है, अच्छा नहीं है, निकालो दूसरा करो। उनको ये इधर से दिख रहा, पीछे से भी उसका डिज़ाइन करेंगे, बाजू से भी डिज़ाइन करते। ये डिज़ाइन में उसका दिलचस्पी है, वो क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी अपने ये कितना मशीन आने दीजिए, ये कंप्यूटर आने दीजिए, ये आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने दीजिए, मगर उससे ज़्यादा डिज़ाइन हम नहीं कर सकते। उसी की ही कॉपी कर सकते हम, उतना अच्छा है। अरे भाई, उसी वास्ते हम फिदा हो गए, हम प्यार हो गए उसका। हम उसके वो वैसी गहना तो लेके नहीं आए, उसको छीनना नहीं, उसका जो है पैसे देने का है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चीज़ खराब हुआ तो वो उसको फेंकते हैं, पानी में डाल देते। जैसे अपना विनायक है, अपना दुर्गा देवी है, वो विनायक मूर्ति हम पानी में डालते हैं ना, ऐसा वो जो पट है, चित्रपट, बड़ा पट, वो खराब हुआ तो भी पानी में डाल देते।
हम जाके भैया ऐसा नहीं करने का है, पानी में नहीं डालने का है, इतना बड़ा चीज़ है, आप ब्रह्मा है, आपने बनाए हैं, उसको पानी में हर एक बनाएंगे हम, उसका है हिसाब वैसा रहता। मैं अब ओके, वो भी थोड़ा लाए है, वो कोया डोली वाले उसके पास रहता है, वो कस्टोडियन है, वो एक सिस्टम है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, हमको दिखता नहीं। वो लोगों के पास गए तो वो लोग इतना बड़ा विजडम है, इसके पास नॉलेज है, सिस्टम्स है बोल के दिखता नहीं, वो बोलते भी नहीं, उसका जीवन शैली है वैसा। हमारे पास दिखावट है, हमारे पास आर्टिफिशियलिटी है, ये हम करें, ये देखो ऐसा, वो नहीं बोलेंगे। आप जाके उनके पास बैठ के उसका शिष्य बन गया तो उन्होंने आपको सिखाते, कुछ बोलते, उसका नॉलेज भी, उसका नॉलेज हम वेस्टर्न नॉलेज हम इजीली ले सकते, मगर आदिवासी का नॉलेज हम फॉलो नहीं कर सकते, उसका अलग है, उसका बोलने का, उसका भाषा हमारे पास नहीं है, हमारा भाषा उसको मालूम नहीं रहते, वो इंग्लिश मालूम होता हमको, फ्रेंच मालूम होता, हाँ वो दूसरा चाइनीज़ बात करने वाला है, हम अपना इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, मगर हिंदी एंड आदिवासी भाषाओं का यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं है। ये पूरा आदिवासी का भाषा का एक सेंटर रहना चाहिए, नहीं है ना अभी तक, मगर आदिवासी भाषाओं को एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसा हमारा साहित्य अकादमी है, उनके लिए भी आदिवासी साहित्य अकादमी होना चाहिए, साहित्य और भाषा अकादमी। ये कलेक्शन में किस तरह की चीज़ें हैं स्पेशल? 6 वैरायटी का है, 6 डिविजन्स है। एक आदि ध्वनि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, और आदि चित्रम पेंटिंग्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का चीज़ अलग अलग तरीका का है, और आदि अक्षरम बोले तो लिटरेचर एंड लैंग्वेज। मेरे को मैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन पूरा इंडिया में सर्वे करे, मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे, वो सर्वे में मैं आंध्र प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो तब हमारा सर्वे में आदिवासी का स्क्रिप्ट आया, जो आदिवासी भैया है वो मासूम लोग है, उसके पास बहुत कुछ है सीखने का, उसके पास नहीं गए तो कहाँ से सीखेंगे हम? यदि कंप्यूटर से सीखेंगे, एआई से सीखेंगे, वो जो फीड करते हैं वो ही देते ना। ये भैया हमको अलग अलग तरीका का है, ये आई, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये MI मूल जाति, मूल निवासी नॉलेज सेंटर है ये एक आदिवासी। हम जो करना है हम इकट्ठा करें, उसका म्यूज़ियम बनाने के लिए 10 साल से हर रोज़, हर दिन, हर क्षण हम कोशिश करते रहे, वो नहीं हो रहा है। वो भी एक हमारा पूरा, हम गए तो ये इसका नाम, इसका डिटेल्स, इसका कैटलॉग्स, इसका ओरिजिनल नेम्स देने वाला कोई नहीं है, वो है अपना प्रॉब्लम। वो एस्टेब्लिश होने के बाद हम गवर्नमेंट के ही दे देंगे। आते हैं कोई गवर्नमेंट ऐसा है, अपने पास आ सकते हैं, देख सकते हैं, देख के ले लो आप, हम पीछे रहे थे, वो भी नहीं है। तो गुरुकुल संप्रदाय है ना, वैसा नॉलेज मैन टू मैन वैसा चाहिए, वो तब एक बहुत अच्छा संस्कृति बन जाते हैं। वो मानवीय होता, संस्कृति वो अमानवीय नहीं रहना है, मानवीयता रहना है। वो मानवीयता इसी में से हम बहने का कोशिश करना है, उससे हम फ़ायदा उठाना चाहिए। जगह नहीं है, एक फोरम नहीं है, मगर तो भी आगे आपके जैसे बच्चे आना है, आगे आना है। एक कैसा तो भी एक ऐसा कृषि होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, हम तभी हम भारतीयता का एक मेन स्ट्रीम, जो अब सब स्ट्रीम है उसको मेन स्ट्रीम बनाना है।
वो मेन स्ट्रीम से पूरा देश भर इंटरनेशनली ये भारतीय का वो इन्वेंशन है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ नाम चेंज करे तो वो इन्वेंशन नहीं होता, कॉपी होता। ये कॉपी नहीं चाहिए। इसको हम रोकना है। कैसा रोकता है हम मेरे को तो मालूम नहीं। गवर्नमेंट आ गया ना, और ये सिटीजनशिप भी आना है, चर्चा करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके जाना है। जिस तरह देश में कई तरह के अन्य प्राचीन संग्रहालय हैं, उसी तरह आदिवासी संस्कृति से जुड़ी इन वस्तुओं के संग्रहालय के निर्माण के लिए भी राज्य व केंद्र सरकार को पहल करने की आवश्यकता नजर आती है। पिछले कई सालों से प्रोफेसर तिरुमल राव द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों के सफल होने की कामना करते हुए आगे की वीडियो में इन अद्भुत वस्तुओं का पूर्ण अवलोकन कर सकते हैं।